सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। देखिए मैं आज आपके लिए 2 रंग का बहुत ही सुंदर सॉक्स लेकर आई हूँ। इसमें मैंने 49 फंदे डाले हैं और मैं आज आपको बताती हूँ ये मैंने कैसे बनाया है। मैंने इसमें 49 फंदे डाले हैं और मैंने इसका बॉर्डर बना लिया है। सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से भी सीधा बनाकर मैंने इसमें 20 सिलाई बनाई है और ये 10 लाइन बना ली हैं बॉर्डर की। अब इस पर मैं डिजाइन बनाऊंगी। इसे हमें 3 भाग में करना है। 23 फंदे हमें इधर रखने हैं और 23 फंदे इधर, और बीच के फंदे पर हमें फूल बनाना है। देखिए ये पहले 3 फंदे सीधे बुनने हैं, एक फंदा उतार लेना है और 3 सीधे सीधे बुनने हैं क्रीम कलर से। फिर एक उतारना है, फिर 3 सीधे बुनने हैं, फिर एक उतारना है और 3 सीधे बुनने हैं। तीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 23 फंदे हो गए हैं। अब हमें एक फंदा ही उतार लेना है और इस फंदे पर हम फूल बनाएंगे। अब 24 फंदे इधर हो गए, 24 फंदे इधर हो गए। अब इसमें हम कैसे बनाएंगे, हमें इस फंदे से यहाँ से लेना है, ये जो फंदा है यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे बुनना है हमें। ऐसे पहले हमें एक बनाना है, फिर एक धागा डालना है, फिर एक बुनना है। 3 हो गए, ये 4, ये 5 6 7 8 और ये 9। हमने 9 फंदे बना दिए हैं इस पर, और इस पर से फिर उतार दिया है। अब ये फंदा हमें बिन बुना लेना है, जैसे हमने यहाँ लिया था, और ऐसे ही अब यहाँ बुनना है। अब 3 फंदे हमें बुनने हैं और एक उतारना है। जैसा हमने इधर किया था सेम ऐसे ही इधर करना है। अब ये सिलाई पूरी हो गई है सीधी वाली। अब उल्टी तरफ आ गए हम। अब उल्टी तरफ से हमें ये 3 फंदे सीधे बुनने हैं, ऐसे 3 फंदे सीधे बुनने हैं और धागा अपनी तरफ करके ये फंदा जो हमने बुना नहीं था उसे उतार लेना है बिन बुने। फिर धागा अपनी तरफ करके ये 3 फंदे सीधे बुनने हैं। अब हम यहाँ पर आ गए हैं। ये ऊन हमें अपनी तरफ करके ये फंदा उतार लेना है। फिर सीधी तरफ हमें ये 9 फंदे बुनने हैं सीधे। 1 2 यहाँ से 2 3 4 5 6 ये 7 ये 8 और 9। अब हमें ऊन अपनी तरफ करनी है, ये फंदा उतारना है, फिर सीधी तरफ करके ये 3 फंदे सीधे बुनने हैं। पूरी सिलाई हमें इसी तरह पूरी करनी है। ये भी हमें इसी तरह बुनने हैं। उल्टी सिलाई अब हमारी पूरी हो गई है। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब ये हमारी तीसरी रो है। तीसरी रो हमें दूसरी ऊन से बुननी है। इस पहले फंदे को हम उतारेंगे, फिर हम इसे दूसरी ऊन से एक फंदा बुन लेंगे, फिर एक फंदा उतार लेंगे, और जो फंदा हमने पहले नहीं बुना था वो हमें अब बुनना है, उसे हम बुन लेते हैं। ऐसे एक फंदा उतारना है और एक बुनना है।
एक फंदा उतारना है, एक बुनना है। ये हमें यहाँ तक बुन लेना है इसी तरह। एक बिन बुना उतारना है और एक बुन लेना है, एक उतारना है, एक बुन लेना है। ये आखिर के दो बचे हैं फूल के पास, ये हमने उतार लिया और ये बुन लेना है। ये 9 फंदे हैं फ्लावर के। अब ये हमें 9 के 9 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने पहले उतारा था बिन बुने, अब इसे हम बुन लेते हैं, ठीक है, ऐसे। और अब हमें ये फंदा उतारना है और ये बुनना है। एक उतारना है, एक बुनना है, एक उतारना है, एक बुनना है। पूरी सिलाई इसी तरह यहाँ तक पूरी कर देनी है। मैंने पूरी सिलाई बना दी है। यहाँ से हमने पहला फंदा उतारा था बिन बुने, फिर हमने एक बुना था, फिर एक उतारा था, फिर एक बुना था, ऐसे यहाँ तक बुना। फिर ये 9 फंदे फ्लावर के भी बुने थे और फिर यहाँ तक हमने इसी तरह बुना था। आखिर का फंदा भी हमने ये बिन बुने उतारा है। अब हम रॉन्ग साइड आ गए हैं, इस फंदे को हम उतार लेते हैं। सीधी तरफ फंदा करके इसे सीधा बुनना है, फिर अपनी तरफ धागा करके इसे उतारेंगे। जो फंदे हमने बुने नहीं थे उन्हें हम बुनेंगे नहीं, उन्हें उतार लेंगे। जो बुने थे उन्हें हम सीधा बुनेंगे। हमने यहाँ तक बुन दिया है। अब ये क्रीम कलर का फंदा हमें उतार लेना है ऐसे, और सीधी तरफ धागा करके ये 11 फंदे हैं, ये 11 फंदे हमें सीधे बुन देने हैं सारे। सीधी तरफ से भी सीधे बुनने थे और उल्टी तरह से भी हमें ये सीधे ही बुनने हैं। अभी अपनी तरफ ऊन की, ये फंदा उतारा हमने आगे को ऊन करके। अब ये बुन लेना है जैसे हमने यहाँ से बुना था। अब इसी तरह हमें यहाँ से बुनना है। अब ये सिलाई भी हमारी पूरी हो गई है। अब हम 5वीं सिलाई पर आ गए हैं। अब हमें 5वीं सिलाई ऐसे बनानी है जैसे हमने फर्स्ट सिलाई बनाई थी क्रीम ऊन से। तीन फंदे सीधे, फिर एक फंदा उतारना है और फिर 3 फंदे सीधे बुनने हैं और एक उतारना है फंदा और 3 सीधे बुनने हैं। इसी तरह हम यहाँ तक बुनेंगे, यहाँ तक। ये मैंने यहाँ तक फंदे बना दिए हैं। पहले इसमें 49 फंदे थे, अब इसमें 9 फंदे बढ़ गए हैं, तो हमें एक डिब्बी और बनानी है ऐसी। एक फंदा उतारेंगे ऐसे और 3 फंदा बुनेंगे जैसे। ये फंदा उतारेंगे और इस फंदे पे हम फूल बनाएंगे जैसे हमने पहला बनाया था। यहाँ से बनाना, ये फंदा उठाकर ऐसे ऐसे हमें बुनना है। पहले एक फंदा बुना, फिर दूसरा ये धागा चढ़ाया इस पर, तीसरा बुना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। 9 फंदे बुनकर हम ये फंदा उतार देते हैं। अब फिर से हम ये फंदा उतारेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और 3। फिर एक फंदा उतारेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2
3। ये यहाँ तक हमें इसी तरह बुनना है। अब ये सिलाई भी पूरी बन गई है। अब ये उल्टी तरफ आ गए हैं। अब ये सिलाई हमें ऐसे बनानी है जैसे हमने दूसरी सिलाई बनाई थी। 3 फंदे सीधे बुनने हैं। और ये ऊन अपनी तरफ करके ये फंदा उतार लेना है जो हमने बिन बुने उतारा था, और सीधी तरफ करके 3 फंदे बुनने हैं। इसी तरह बुनने हैं ये सारे फंदे। अब हम यहाँ पर आ गए हैं बुनते बुनते, और ये फंदा हमें उतार लेना है। पहले ऊन अपनी तरफ करनी है, ये उतार कर सीधी तरफ ऊन करके ये 9 फंदे हमें ऐसे ही बुनने हैं जैसे हमने पहली बार बुने थे। 1 2 3 ये 4 5 6 7 ये 8 और ये 9। फिर हमने ऊन अपनी तरफ की, ये धागा उतारा और 3 फंदे सीधे बुन लिए। फिर ऊन अपनी तरफ की, फिर फंदा उतारा एक और 3 फंदे सीधे बुन दिए। इसी तरह हमें ये सिलाई पूरी बुननी है। अब ये सिलाई भी पूरी हो गई है, हम सीधी तरफ आ गए हैं। ये हमारी 7वीं सिलाई है। अब हम इसे ब्राउन ऊन से बनानी है और सभी फंदे हम इसी ऊन से बनाएंगे। हमें यहाँ कोई डिजाइन नहीं डालना है। ये पूरी सिलाई हमें सीधी बनानी है। ऐसे ये सभी फंदे बना लेने हैं, कोई फंदा नहीं छोड़ना हमें। यहाँ से यहाँ तक ये जो 9 फंदे हैं फ्लावर के, ये भी हमें सीधे बना लेने हैं। ये पूरी सिलाई बनाकर दिखाती हूँ। ये सीधी तरफ से पूरी सिलाई सीधी बना दी है। अब उल्टी तरफ से भी हमें ये सिलाई पूरी सीधी ही बनानी है। ऐसे अब इसे भी हम पूरी सीधी ही बनाएंगे। ये पूरी सिलाई हमें सीधी बना देनी है। उसके बाद बताती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सिलाई सीधी बना देनी है। देखिए मैंने 2 सिलाई बना दी हैं, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। ये देखिए कितने सुंदर डिजाइन बनकर आया है। 2 फ्लावर भी बन गए हैं इस पे। ये एक डिब्बी पर 2 फ्लावर बन जाते हैं। अब हमें ये 10 फ्लावर बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 5 नंबर और 6 नंबर दोनों को सही आएगा। 1 2 3 4 5 और ऐसे ही 5 हमें डिजाइन बना देने हैं। अब आगे से जैसा हमने पहले सिलाई से लेकर 8वीं सिलाई तक बनाया है, आपको अब आगे से ऐसे ही बनाना है। अब मैं ये 10 फ्लावर बनाकर आपको दिखाती हूँ यहाँ तक। ये देखिए ये पूरा हो गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 10 फ्लावर बना दिए हैं। अब मुझे ये 4 सिलाई क्रीम कलर की बनानी है। इससे शौक से सुंदर लगता है, लुक अच्छा आता है। साथ ही साथ हमें इधर की घटाई करते रहना है क्योंकि इधर एड़ी में फिटिंग अच्छी आती है। फिर ये देखिए अगर हम यहाँ घटाई नहीं करती तो इधर को कोना निकल जाता है जिससे फिटिंग अच्छी नहीं आती। इसलिए हमें इधर मैंने 4 फंदे इधर और 4 फंदे इधर घटाए हैं। ऐसे ही इसमें घटाने हमें। अभी हमने एक सिलाई बना दी है। अब ये इधर की तरफ से हमें एक फंदा घटा देना है। ये यहाँ में एक फंदा घटा देना है ऐसे, और फिर पूरी सिलाई सीधी बना देनी है। ये हमें पूरी सिलाई सीधी बनानी है यहाँ से लेके यहाँ तक। और फिर जब सीधी सिलाई पर हम आएंगे तो 2 फंदे हमें इधर भी घटा देने हैं।
अब उल्टी तरफ की हमने सिलाई बना दी है। इधर हमने एक फंदा घटाया था, अब एक फंदा हमें इधर भी घटाना है। ये 2 फंदे से हम एक बना देंगे ऐसे, और पूरी सिलाई सीधी ही बना देंगे। एक सिलाई ये सीधी बनाकर, फिर एक सिलाई उल्टी तरफ से भी हमें सीधी बनाकर, ये 4 सिलाई पूरी हो जाएंगी। फिर हम इस तरह से अलग अलग फंदे बना के बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसकी 4 सिलाई बना दी हैं और इसे हमने आधा आधा कर लिया है। ये टोटल 127 फंदे बचे थे, क्योंकि एक फंदा मैंने इधर घटाया था, एक इधर घटाया था, 2 फंदे हमने पहले ही घटा दिए थे। अब ये टोटल 127 फंदे हैं। तो 64 फंदे इधर की साइड हैं और 63 इधर की साइड हैं। तो अब हमें ये अलग अलग बनाने हैं और एक एक फंदा इधर घटाना है हर 4 सिलाई पर। अब हमें इन्हें बराबर करने के लिए एक फंदा इधर घटा देना है। अब हमें इन्हें बराबर करने के लिए इधर से एक फंदा घटा देना है। ऐसे हमें ये 2 फंदे एक साथ बुन देने हैं और फिर पूरी सिलाई हमें सीधी बना देनी है। ये यहाँ से यहाँ तक हमें ये पूरी सिलाई हमें सीधी ही बना देनी है उल्टी तरफ से। ये देखिए, मैंने अब इधर से एक फंदा घटाकर पूरी सिलाई बना दी है। अब हमारे फंदे बराबर हो गए हैं, इधर भी 63 है और इधर भी 63 है। हमने यहाँ एक फंदा घटाया था, उसके बाद हमने 3 सिलाई बना ली है। अब हम फिर से यहाँ एक फंदा घटाएंगे। 2 फंदे एक साथ बुनकर हम ये फंदा घटा देते हैं और फिर पूरी सिलाई हमें सीधी बनानी है। ऐसी हमें 16 सिलाई बनानी है, क्योंकि ये हमें 8 लाइन बनानी है इस तरह की ब्राउन कलर की। सीधी तरफ से भी सीधा बुनना है और उल्टी तरफ से भी उल्टा सीधा बुनना है। हमें सीधी तरफ से भी सीधा बुनना है और उल्टी तरफ से भी सीधा बुनना है। इस तरह हमें 16 सिलाई बनानी है और हर 4th सिलाई पर हमें एक फंदा इधर घटा देना है। 2 फंदे हमने इधर घटा दिए हैं, 2 फंदे और घटाने हैं। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी बनानी है। दोनों को मैं बराबर बराबर बनाकर दिखाती हूँ। अब मैंने इसकी ये दोनों साइड बना दी हैं। इधर भी मैंने 16 सिलाई बनाई है और इधर भी, और इधर की तरफ से 4 फंदे घटाए हैं और इधर की तरफ से भी 4 फंदे घटाए हैं। अगर आप कोई सॉक्स बनाएं इस तरह का, तो आप इधर की तरफ से 4 से 5 फंदे ज़रूर घटाएं। फिर देखिए कि इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आती है। यहाँ पर गोलाई आ जाती है और इससे आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हम इसे बंद ना कर हम दोनों सिलाइयों को मिलाकर बुनते हुए ये फंदे बंद करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर 12 फंदे घटाने हैं और यहाँ भी 12 फंदे घटाने हैं। इससे हमारे ये अंगूठे और पंजे बनाने हैं, जिसकी वजह से इसलिए हमें यहाँ 12 फंदे घटाने और यहाँ पर 12 फंदे घटाने हैं। यहाँ हम 12 फंदे घटाएंगे। अगर आपको 12 फंदे ज़्यादा लगते हैं तो आप कम भी घटा सकते हैं, 10 घटा सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये 12। हमने इधर 12 फंदे घटा दिए हैं। ये फंदा हम इसी सिलाई में डाल देंगे, ये इस तरह। इधर की साइड हमने 12 फंदे घटा दिए हैं। अब इधर की साइड भी हमें 12 फंदे घटाने हैं। फिर इस तरह से हम इसे सिल देंगे तो हमारे ये अंगूठे और पंजे बन जाते हैं इस तरह से। अब दोनों साइड से मैंने 12 फंदे घटा दिए हैं। अब हम इन दोनों को इस तरह से बुनते हुए ये फंदे बंद करेंगे दोनों सिलाइयों के। उसके बाद हम इधर की साइड और इधर की साइड सिलाई करेंगे। पहले हम इन्हें बंद कर देते हैं। एक फंदा इसमें से और एक फंदा इस सिलाई में से। हमें दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेना है और फिर इसे बुन लेना है। फिर हमें दूसरी बार एक एक फंदा लेना है दोनों सिलाई में से, फिर इसे बुन लेना है
और फिर इस फंदे को फंदे पर से उतार देना। फिर हमें दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेना है, इसे बुनकर फिर हमें सिलाई पर से उतार देना है। दोनों सिलाइयों में से हमें एक एक फंदा बुनना है, फिर हमें फंदे पर से फंदा उतार देना है। हमें दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेकर बुन लेना है और फिर इसे फंदे पर से उतार देना है। इस तरह ये बंद हो जाएगा। देखिए, इस तरह हमें ये पूरी सिलाई बंद कर देनी है। इधर की साइड से मैंने ये बंद कर दिया है। अब यहाँ हमें सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हमें सिलाई करनी है इस तरह। एक सिलाई इधर की साइड लगेगी और एक सिलाई इधर की साइड। तो ये हमारे अंगूठे और पंजे बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इधर की साइड सिलाई करेंगे। ये जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमें सिलाई करनी है। ये धागे भी हमें सिलाई में ही दबा देने हैं इस तरह। ये धागे यहाँ दब जाएंगे, फिर हमें ये अलग से दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सिल देना है। अब मैंने ये साइड सिल दी है, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक मैंने ये पूरा सिल दिया है। अब हमें यहाँ से सिलना है इस तरह। हम इन दोनों को मिलाएंगे, ये कोने इस तरह, ये कोने इस तरह मिलाकर हमें ये साइड इस तरफ को सिलनी है और एक साइड इस तरफ सिलनी है इस तरह। ये हमें बीच में से सिलकर इधर की साइड सिलनी है। ये हम इधर की साइड सिल देते हैं। यहाँ ये कोने मिलाकर ये कोने तक हमें सिल देना है ऐसे। ये इधर की साइड मैंने सिल दी है, अब इधर की साइड सिलनी है। ये दोनों साइड हमें अलग अलग इस तरह सिल देना है। यहाँ से लेकर कोने तक हमें सिल देना है। ये यहाँ से लेकर यहाँ बीच में से और यहाँ कोने तक सिल देना है। अब ये मैंने पूरा सिल दिया है, इधर से भी, ये साइड भी और ये साइड भी और ये साइड भी। अब हमें ये धागे एडजस्ट कर देने हैं यहाँ पर। ये फ्रेंड मेरे दोनों सॉक्स बनकर तैयार हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।